एपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 में हम लोग को पढ़ना है कि यदि लाभ एवं हानि के प्रश्न में उतना ही लाभ हो जितना कि हानि, यानी कि जितना लाभ होगा उतना हानि होगा, यानी हानि के बराबर होगा, तो क्या करेंगे, जो संख्यात्मक मान रहेगा और वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए कहेगा तो वस्तु के दोनों विक्रय मूल्य के योग को आधा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। शायद जो हम बताए हैं वो आपको पता नहीं चला, क्या बताया गया ऊपर ऊपर पार कर गया होगा। तो चलिए हम प्रश्न से देखते हैं और आप इस चीज़ को समझते हैं कि हमने क्या आपको कहा। प्रश्न से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आपका प्रश्न इस टाइप का है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि इस वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर हानि होती है। मैंने वही चीज़ कहा कि अगर प्रश्न में ये रहे कि जितना लाभ हो उतना ही हानि हो तो क्या करना है, दोनों के विक्रय मूल्य का योग करके 2 से भागा दे देना है। चलिए हम सबसे पहले इसको बेसिक से हल करते हैं, मेथड फर्स्ट करके फिर मेथड सेकंड करके। आपको एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को हल करना है, वो चीज़ सीखेंगे। तो पहले बेसिक, पहला मेथड बेसिक, ठीक है। मान लेते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य x, कुछ मान लेते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य x मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो एक साइड लाभ हो रहा है और दूसरे साइड हानि हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तब लाभ होगा। और हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, तो हानि हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपका प्रश्न में दिया है कितना, 650 रुपया, और क्रय मूल्य को हम लोग क्या मान लिए हैं, x बराबर, ठीक है। क्रय मूल्य को माने हैं x और विक्रय मूल्य यहाँ कितना, 350। यही तो प्रश्न में कह रहा है। प्रश्न वाला चीज़ हमने क्या किया, बैठा दिया। अब देखिए माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 650 और 350 मिल के 1000 बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो एगो एक्स पहले से था, ये एक्स उधर गया तो कितना एक्स हो गया, 2x हो गया। काटेंगे तो कितना हो गया, 500 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 500। x बराबर 500, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान के चले थे कितना, 500 रुपये निकल के आ गया, x मान के चले थे। तो ये आपको प्रश्न में इस तरह से रहेगा। तो ये तो बेसिक से हो गया। तो हमें क्या एग्ज़ाम में ऐसे करना है, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपके पास एग्ज़ाम में इतना समय नहीं है कि आप इतना हल करिएगा। करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेथड सेकंड के अनुसार आप बनाते हैं तो आपको सेकंडों में आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। हमने क्या कहा कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रश्न में कहा जा रहा है और कह रहा है उतना ही लाभ होता है जितना कि हानि। तो 650 रुपया और प्लस 350, यही तो है आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 650 रुपया फिर 350 रुपया, दोनों पर उतना ही लाभ और उतना ही हानि हो रहा है, जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। तो दोनों को विक्रय मूल्य के जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1000, और 2 से भागा दे दिए तो कितना आ गया आपका, कट के 500 रुपया। यही तो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो प्रश्न अगर आपको कब बनाना है शॉर्ट में, तो इस तरह से बनाना है, यानी कहने का मतलब फार्मूला निकल के आएगा कि विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य और बटा में 2। ये आपका फार्मूला के रूप में आप रख सकते हैं याद में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम ऐसे भी आपको नोट में करके लिख दे रहे हैं, नोट में करके आपको लिख दिए हैं। यदि लाभ एवं हानि के प्रश्न में उतना ही लाभ
जितना हानि के बराबर में कहा जाए, अर्थात लाभ एवं हानि का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के दोनों विक्रय मूल्य के योग का आधा होगा। ठीक है, और आपको हम अच्छा इसको मतलब और अच्छा से सजा दें तो सजा के लिख देते हैं। आपको याद रखना चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य का योग करेंगे, जोड़ देंगे और बटा में 2 से भागा दे देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस यही मंत्र है, यही फार्मूला आपको अपनाना है एग्ज़ाम में। हल करने के लिए तो आप बेसिक से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पर। इस तरह से 2-3 प्रश्न लेके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब बढ़ के 2-3 प्रश्न और क्या करें, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं इसी टाइप का। कहता है कि किसी खिलौने को 16 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि इस खिलौने को 24 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या करना है, खिलौने का क्रय मूल्य निकालना है। खिलौने का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए 16 रुपया और क्या है 24 रुपया, तो दोनों ये 16 रुपया विक्रय मूल्य है बेचने पर और 24 रुपया भी बेचने पर, तो दोनों का क्या करना है, विक्रय मूल्य को जोड़ देना है, यानी 16 + 24 जोड़ करके और 2 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 16 और 24 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 40 और 2 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 रुपया। आपका क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो है ना आसान, कितना आसान है, मंत्र से भी छोटा फार्मूला है। और आगे बढ़ें, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में 3 राइटर बुक में RS अग्रवाल में, ठीक है, RS अग्रवाल में आपका होमवर्क में रूप में क्वेश्चन नंबर 3, 31 और 32 बनाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप का प्रश्न को। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कहता है किसी वस्तु को 540 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होता है जितना कि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है कितना 540 रुपये, प्रश्न में दिया हुआ है। कहता है हानि होता है उतना ही हानि होता है, मतलब 10% ही हानि होता है, और लाभ भी कितना होता है, लाभ भी 10% ही होता है। ये प्रश्न कह रहा है। कह रहा है प्रश्न में कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो करना क्या है, 540 और जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हानि कहेगा जो प्रश्न में पहले रहेगा उसी को तुलना करना है। यहाँ पर ये वस्तु 540 रुपया में विक्रय किया गया है, तो 10% हानि पर विक्रय कितना हो जाएगा आपके आंसर 90 रुपया। ध्यान देना है। ठीक है, और निकालना है क्या, क्रय मूल्य। तो निकालना है क्रय मूल्य, तो क्या कर देंगे गुना 100 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कटता है तो काट दीजिए, 0 0 कट गया, 9 से काट दीजिए, 9 × 6 = 54 और 6 × 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600। आपका रुपया आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि इस वस्तु को 20% की हानि पर बेचने से हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, यानी कि विक्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना, विक्रय मूल्य आपका प्रश्न में दिया हुआ है 480 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाभ दिया हुआ है कितना, लाभ दिया हुआ है आपको कहता है कि उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि इस वस्तु को 20% की हानि होती है। यानी हानि 20% हो रहा था, लाभ भी 20% हो रहा है, लाभ भी 20% हो रहा है। तो हमको पहला वाला ही लेके चलना है, 20% का लाभ ही लेके चलना है। तो हमको निकालना है कुछ वस्तु का क्रय मूल्य, ये वस्तु का क्रय मूल्य ही निकालना है। तो 480 ये प्रश्न में दिया है, आपके अनुसार 20% लाभ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा।
विक्रय मूल्य आपका आंसर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 और निकालना है क्रय मूल्य, तो क्या कर देंगे गुना 100 कर देंगे। कटता है तो काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 चौक 48 और 4 गुना 100 कीजिए तो कितना हो जाएगा 400 रुपया। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका पार्ट 7। पार्ट 7 में हम 2 तरह के प्रश्न देखें, ठीक है, और होमवर्क में भी आपको 3 प्रश्न दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मात्र 10 मिनट का वीडियो है, आप 15 से 20 मिनट में आराम से खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और आपको एग्ज़ाम के लिए के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ये टॉपिक से प्रश्न आते हैं और एकदम क्या बोलते हैं मंत्र से भी छोटा फार्मूला आपको दिया गया है कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।